इंडिया की अपनी करेंसी है, रुपीज है। और अगर मैं विदेश की बात करता हूँ तो हर देश की अपनी एक करेंसी है। लेकिन आज के डेट में हम अगर सिस्टम इंटरनेट से हम लोग जुड़ चुके हैं, इंटरनेट के द्वारा अगर हम किसी को पैसे अगर ट्रांसफर करने हो तो नेचुरल सी बात है, वहां पर कुछ ट्रांजेक्शन करनी पड़ेंगी और इंटरचेंज करना पड़ेगा। लेकिन डीपी क्या है? डीपी डिजिटल पॉइंट्स है जो हम डायरेक्टली वर्ल्ड वाइड किसी भी व्यक्ति को सेल और बेच सकते हैं, वर्ल्ड वाइड। दूसरा, अगर इसकी डेफिनेशन को और डिफाइन किया जाए तो डीपी क्या है? डीपी इज ए पीयर टू पीयर इंटरनेट करेंसी दैट अनेबल्स इंस्टेंट एंड इजी कॉस्ट पेमेंट टू एनीवन इन द वर्ल्ड। मीन्स डीपी एक ऐसी पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली करेंसी रखी गई है जो कि हम वर्ल्ड वाइड एक बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के हम इजीली पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका यूज ले सकते हैं। इट इज ए रिवॉर्ड्स। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बेसिकली किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका बेस्ड है, तो मैं बताना चाहूंगा इट इज ए रिवॉर्ड्स जो कि सबसेट ऑफ डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग विद 100% डिस्ट्रीब्यूशन अमंग देयर एक्टिव मेंबर्स। यानी कि जो हमारा पलवा इंटरनेशनल है वो एक रिवॉर्ड्स जो कि सबसेट है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का। और यहाँ पे 100% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है जितने भी लीडर्स सिस्टम के अंदर ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के बीच के अंदर। नंबर फोर, इट इज ऑल्सो ए डिजिटल बैंकिंग सॉफ्टवेयर टू डिस्ट्रीब्यूट डीपी विद ए स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम। हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है जो कि बिल्कुल डिजिटल बैंकिंग की तरह काम करता है। यानी कि हमारे पास पासबुक भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जब हम किसी को डोने डीपी ट्रांसफर करते हैं तब भी हमारे पास में पासवर्ड्स का एक ऑप्शन होता है, ओटीपी फैसिलिटीज है। यानी कि टोटल अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो कि डिजिटल बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। पूरा बैंक नहीं मैं बोलूंगा कि बैंक है, क्योंकि बैंक अगर हुआ तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कोई ना कोई उसको सेंट्रलाइज करके उसको मॉनिटर कर रहा होगा। बट ये एक डिजिटल बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये बेसिकली बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। अब इतने शानदार जो इस सिस्टम को डिजाइन किया है, अगर बात की जाए सबसे पहले फाउंडर की, तो इनको जो डिजाइन किया गया है डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी के द्वारा इनको डिजाइन किया गया है, जो कि विजनरी है, मैथमेटिशियन है। अगर आप कंटिन्यूसली आगे धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि जो सिस्टम के अंदर जो ये चीजें बनाई गई हैं वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि वहां पे पूरा पूरा मैथमेटिक्स का लॉजिकल तरीके से उसको पूरा पूरा डिजाइन किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया था डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी के द्वारा। ग्लोबली लॉन्च हुआ था, यूएसए से स्टार्ट हुआ दिसंबर 2015 में। इंडिया में आते आते लगभग 3 साल तक वेट किया, 2018 में इंडिया से भी रन कर रहा है। अगर करंट सिचुएशन की बात किया है सर, पुरानी साइड है तो लगभग आज के डेट में करंट लगभग 150 कंट्रीज से ज्यादा देशों के अंदर पर्लवा इंटरनेशनल पहुंच चुका है। यानी कि अगर हम बात करें 150 देशों के अंदर हमारे पर्लवा के यूजर्स जो पर्लवाइन से जुड़े हुए हैं वो सारे आपको 150 देशों से ज्यादा मिल जाएंगे। अब पर्लवाइन इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है जब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बिना किसी दुकान के, यानी कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बट फिर भी हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता है। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। यह रेफर एंड अर्न के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कोई रिस्क भी नहीं होगा और ना ही कोई लाइबिलिटीज है। ना ही हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यहाँ पे पे करनी है, ना ही कोई ऑफिस बनाना है, ना ही कोई स्टाफ हायर करना है। तो हमारे पास कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, कोई पेयर नहीं बनाना है, कोई पॉइंट्स वैल्यू को मैच नहीं करना है, ना ही कोई बिजनेस वॉल्यूम को मैच करना है, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, किसी सिस्टम के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमें सेल करना है, कोई आरओआई नहीं है, कोई कॉइन सिस्टम नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। जब आपका दिल करे, जब आपके पास समय हो तब आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। डेली डेली वीकली क्वार्टरली मंथली क्लोजिंग नहीं है। साथ ही आज के टाइम पे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसको 1 महीने 7 दिन तक अपनी सैलरी का वेट करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है जहाँ पे पे आउट वीकली आता है तो वहां पे उसको एक वीक का पूरा इंतजार करना पड़ता है। अगर हम डेली बेसिस पे बात करें, वहां पे व्यक्ति दिन भर काम करता है, शाम को उसकी मजदूरी का मेहनताना मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना भी वर्क होगा सिस्टम के अंदर, कोई भी व्यक्ति जितना भी वर्क करेगा उसका इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर उसके पास उसका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपके ऊपर पूरा पूरा डिफाइन है कि मुझे कितना काम करना है और कितना रिजल्ट मुझे यहाँ से चाहिए होगा। पे आउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आता है। ग्लोबली वर्किंग इनकम है। आप देखेंगे तो सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे हमारे पास ग्लोबली वर्क करने की पूरी आजादी दी गई है। उसके अलावा टोटल वर्क फ्रॉम मोबाइल फोन है, अगर चाहे तो टोटल वर्क फ्रॉम मोबाइल कर सकते हैं। कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई चेन सिस्टम नहीं है, कोई मेंबरशिप स्कीम नहीं है, ना ही तो कोई आपको चेन सिस्टम बनाना है, ना ही कोई किसी को आपको मेंबरशिप सेल करनी है। अब आते हैं बेसिकली, अब इतना पावरफुल सिस्टम है तो नेचुरल सी बात है कि हम लोगों को उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा कि उसकी सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसे हुआ ट्रांजेक्शन हो रहा है, डीपी का ट्रांसफर हो रहा है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है। उसके सिस्टम की हमें सिक्योरिटी सिस्टम की थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारा जो सिस्टम है परवा इंटरनेशनल एक हाईली सिक्योर सॉफ्टवेयर है। इनका खुद का अपना हमारा सर्वर है, डोमेन है, जो कि domain.com से लिया गया है। डिसेंट्रलाइज वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करती है, अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज है,
टेक्निकल टीम सपोर्ट है, अगर कोई भी इश्यू आता है तो हम लोग टेक्निकल टीम सपोर्ट से अपनी आपकी प्रॉब्लम का इश्यू को रिजोल्व करा सकते हैं। सर्वर की प्रोटेक्शन है, सर्वर की प्रोटेक्शन के लिए क्लाउडफ्लेयर सर्वर सिक्योरिटी लगाई गई है, इसके अंदर डीएनएस डीडीओस प्रोटेक्शन एसएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, वेब में सर्विस अवेलेबल है, पीवी मेल अवेलेबल है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर इन सब चीजों की जानकारी लेना चाहता है तो या तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि मैं एक एक चीज को डिफाइन कर सकूं। या तो आप गूगल कर सकते हैं, या फिर किसी अपने जो भी अपलाइन होते हैं, फिर जो भी आपको स्पॉन्सर होते हैं जिसने आपको मीटिंग में कनेक्ट किया है, आप एक बार उन सब से भी उन सभी लोगों से भी इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग की। सिस्टम के अंदर अगर हमें अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए क्या होता है, सब साथियों आपने देखा होगा, अगर हम आज के डेट में बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे हमें तीन चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और चौथा रेफरेंस अकाउंट नंबर। सबसे अच्छी बात यह है सिस्टम की, सिस्टम जो है इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि मुझे ज्वाइन करना है सिस्टम को, तो अपनी मर्जी से खुद से ज्वाइन नहीं करेगा, उसको किसी न किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा। यानी कि सिस्टम आप मान सकते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं कर रहा है, और किसी न किसी के द्वारा, रेफर के द्वारा ही सिस्टम ज्वाइन कराता है। तो चार चीजों के बाद हमारा एक इन चार से जैसे ही चार चीजें सिस्टम के अंदर आप देते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेफरेंस अकाउंट नंबर। रेफरेंस अकाउंट नंबर वो अकाउंट नंबर होता है जो आपसे पहले सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रेफरेंस अकाउंट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जिसका भी आप रेफरेंस अकाउंट देते हैं, आप सिस्टम जो है आपको उनकी टीम के अंदर ज्वाइन कर देता है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। उस रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करने के लिए आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग बैंक के अंदर अपना खाता खुलवाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक खाता खुल जाता है, लेकिन उस खाते खुलने के बाद उस खाते को कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों की मिनिमम धनराशि लगती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस। कि अगर हमारा उतना पैसा नहीं आएगा तो हमारा कोई चार्ज नहीं कटेगा, अगर उसके अंदर उतना पैसा पड़ा होगा तो। वैसे ही यहाँ पे जो सिस्टम 30 डीपी, अब चूंकि ये जो सिस्टम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे डीपी का ट्रांसफर होता है। डीपी क्या है, एक डिजिटल पॉइंट्स है जो इंटरनेट की अपनी करेंसी है। तो 30 डीबी से सिस्टम आपका अकाउंट एक्टिव करेगा, और 1 डीबी की जो वैल्यू है वो $1 रखी गई है। तो अगर मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो लगभग 2250 रुपये से अकाउंट यहाँ पे एक्टिव किया जाता है। जैसे ही ये आप चारों काम कर देते हैं, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप अपना अकाउंट एक्टिव कर लें, जैसे ही आप ये दोनों काम कर देते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम आपको अब एक एक्टिव मेंबर बना देता है सिस्टम। यानी कि सिस्टम जो है, आप परलवाइन के एक एक्टिव यूजर बन चुके हैं। और बल्कि मैं एक बात बोलूंगा सर, यहाँ पे जो है सिस्टम आपको यूजर नहीं बनाता है, यहाँ पे सिस्टम आपको को ओनर बनाता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को यूज करते हैं तो हम उसके सिर्फ यूजर बनते हैं, लेकिन जब हम उस सिस्टम से अर्निंग कर रहे हैं तो हम उसके कहीं ना कहीं को ओनर बन जाते हैं। और जैसे ही ये काम करने के बाद सिस्टम हमें कुछ इनकम देता है, किस तरह की इनकम होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन की हुई है। मैं ये करके आगे चल के सारी डिफाइन करूंगा। तो नंबर एक पे आती है हमारी रेफरल इनकम, नंबर दो टीम परफॉर्मेंस इनकम, नंबर तीन ग्लोबल ऑटोपुल इनकम, नंबर चार फास्ट ट्रैक इनकम, नंबर पांच बिग बोनांजा 2020 ऑटोपुल, नंबर छह बोनांजा टीम परफॉर्मेंस, और नंबर सात फॉर्चून वॉलेट। साथ ही जैसे कि हमें थोड़ा सा डिफाइन हो ही जाता है, किसी भी चीज के नाम से डेफिनेशन पता जाता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। रेफरल इनकम का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को भी रेफर किया तो हमारा रेफरल इनकम आएगी। यहाँ पे सिस्टम आपको डायरेक्टली रेफरल इनकम के रूप में 50%, जो हमारा एक्टिवेशन का अमाउंट होता है उसका 50% रेफरल इनकम के रूप में मिलता है। टीम परफॉर्मेंस की बात किया है तो पता चलता है कि हमारी टीम बनेगी, और उस टीम से जितने भी अमाउंट आएगा वो हमारा टीम परफॉर्मेंस में काउंट होगा। ग्लोबल ऑटोपोल, पता ही चल रहा है कि ग्लोबली कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट होगा ऑटोपोल के माध्यम से जो मेरे पास उसकी इनकम आएगी। नंबर चार फास्ट इनकम, यानी कि ये तेजी से इनकम आने वाली है। बिग बोनांजा 2020 ऑटोपोल, ये भी हमारा एक ऑटोपोल है। बोनांजा टीम परफॉर्मेंस और फॉर्चून वॉलेट। तो हम एक एक करके आगे डिफाइन करते हैं। नंबर एक रेफरल इनकम, जैसे मैंने ये भी आपको बताया कि मान लीजिएगा ये येलो जो चेहरा है, ये येलो फेस आपका है, स्माइली फेस, और आप सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब आप बन चुके हैं स्पॉन्सर, और आप किसी को भी सिस्टम को ज्वाइन कराने के लिए स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं, यानी कि अपना रेफर कोड यूज कर सकते हैं। जैसे ही सर सिस्टम में आप एक्टिव होते हैं, सिस्टम आपको एक रेफरल अकाउंट नंबर देता है जो कि 12 डिजिट का होता है, और वही आपका अकाउंट नंबर, लॉगिन अकाउंट नंबर बोलते हैं। ज्वाइनिंग लगाई और अपने आप को एक्टिव किया। जैसे ही सिस्टम ने 30 डीबी उनकी आईडी से लिए, सिस्टम क्या कर देगा, उनका 50% यानी कि 15 डीबी इमीडिएट आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर देगा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे वेबसाइट के अंदर जो है एक वॉलेट होता है, जो जैसे हमारा गूगल पे का वॉलेट होता है, पेटीएम का वॉलेट होता है, वैसे ही परवाइन का अपना एक वॉलेट होता है। और ये सारी जितनी भी चीजें होती है हमारी वॉलेट के अंदर इनबिल्ट होती रहती हैं। तो 30 डीपी जैसे ही कोई व्यक्ति नया यूजर ज्वाइन करेगा, वो 50% आपको एज ए स्पॉन्सर के रूप में आपके अकाउंट के अंदर शो हो जाएगा। ये जो 50% का अमाउंट है 15 डीपी, इसको आप इमीडिएट यूज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्पॉन्सरिंग वन न्यू अकाउंट यू गेट अप्रोक्स
1200 कंटिन्यू, यानी कि एक दिन में मान लीजिएगा अगर कोई व्यक्ति एक अकाउंट ओपन करता है और उस पर लगभग उसको 1200 रुपए के आसपास का अमाउंट आता है, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर हर व्यक्ति अपना एक एक दिन में एक एक अकाउंट ओपन करता है, तो 30 दिन के अंदर वो 30 अकाउंट ओपन करेगा, और एक अकाउंट पर अगर उसको 1200 रुपए की अर्निंग होती है, तो 30 दिन में 36,000 रुपए, यानी कि 36,000 रुपए की पर मंथ की इनकम वो डायरेक्टली स्पॉन्सरिंग से अर्न कर सकता है। डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो एक महीने में 30 करता है या फिर 15 दिन में 30 करता है। नंबर 2, टीम परफॉर्मेंस। साथियों, टीम परफॉर्मेंस एक बिजनेसमैन की निशानी क्या होती है? बिजनेसमैन की निशानी ये होती है कि वो लाख रुपए एक ही व्यक्ति से नहीं लेगा। वो क्या करेगा? वो लाख लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे कर लेगा, जिसको हम बोलते हैं टीम, क्राउड्स। उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि 10-10 रुपए 1 लाख लोगों से कलेक्ट करना आसान है, 1 लाख रुपए सिंगल एक व्यक्ति से कलेक्ट करना। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, टीम परफॉर्मेंस सिंबल उसी एक बिजनेसमैन की निशानी है। यही इस बिजनेसमैन का जो मेन पार्ट्स है वो इसी से आता है, टीम परफॉर्मेंस से। आप देखेंगे सर, जैसे ही कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो 30 डीपी में से 15 डीपी सिस्टम एज ए रेफरल को दे देता है। उसके अलावा जो हमारे स्पॉन्सर हैं, यानी कि मान लीजिएगा मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सपोज दैट कीजिएगा आज मैंने अपने डाउन में, यानी कि डायरेक्टली मैंने मिस्टर अजय जी को ज्वाइन कराया, तो अजय जी मेरे रेफरल देंगे, यानी कि उनका 30 डीपी में 15 डीपी मेरे पास आ गया। उसके अलावा उस 30 में से 10 डीपी, 10 डीपी में से 1.25 मेरे पास, 1.25 जो मेरे से, जो मेरे स्पॉन्सर होंगे, यानी कि मिस्टर रतन श्रीवास्तव जी, उसके ऊपर जो उनके अपलाइन होंगे मिस्टर पवन जी, यानी कि इस तरीके से जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके ऊपर के जितने भी 8 लोग हैं, उनको सिस्टम जो है हर किसी को 1.25 की दक्षिणा 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसका टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है 10 डीपी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझाई गई है सर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वर्किंग की बात करता हूँ, ये हमारी वर्किंग इनकम होती है। मान लीजिएगा आज आपने सिस्टम के अंदर 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो 4 लोगों से आपके डायरेक्ट में 15-15 डीपी तो आएंगे, यानी कि 60 डीपी तो आपके आ गए रेफरल के। उसके अलावा 1.25 आपको एज ए टीम परफॉर्मेंस मिलेगा, और 1.25 से के अनुसार आपके पास टोटल 4 लोगों से 5 डीपी कलेक्ट हो जाते हैं। अब जो 4 लोग आपने स्पॉन्सर किए थे, अगर वो लोग भी अपने डायरेक्ट में 4 लोगों की स्पॉन्सरिंग करते हैं, यानी कि 4 नए लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो वो आपका सेकंड लेवल पहुंच जाता है। और वहां से 15-15 डीपी तो उनको मिलेंगे जिन्होंने उनको ज्वाइनिंग कराया था, यानी कि आपके लेवल 1 को। लेकिन आपके पास 1.25 उन 16 लोगों से आपके पास आते हैं, जिसकी इंडियन रुपी अगर मैं बात करता हूँ टोटल डीपी के रूप में, तो 20 डीपी आपके पास सेकंड लेवल से इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो 16 लोग हैं सर, वो भी अपने 4 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, यानी कि अगर मैं 4-4 की मैट्रिक्स को फॉलो करता हूँ 8 लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे जो 1.25 टीम परफॉर्मेंस का अमाउंट है वो सिर्फ 8 लेवल तक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। 8 लेवल में 10 डीपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद में वो रुक जाता है। तो अगर 8 लेवल तक मैं देखता हूँ तो 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65,536, यानी कि 8 लेवल तक पहुंचते पहुंचते मेरे टीम के अंदर जो टोटल 4 की मैट्रिक्स को अगर फॉलो करते हैं, 4 की मैट्रिक्स को फॉलो करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है। यानी कि मुझे सिर्फ 4 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, और उन 4 को भी बोलना है कि आपको भी अपने 4 पूरे कंप्लीट करने हैं। तो अगर मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ तो मेरे पास जो है लगभग 87 या 380 लोगों की टीम साइज बन जाती है। और हर व्यक्ति से 1.25 के अनुसार मेरे पास जो टोटल डीपी कलेक्ट होते हैं वो होते हैं 1,09,225 डीपी, जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू होती है 81,91,875 रुपए। अब सर एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक ही व्यक्ति सिर्फ आपने 1.25 ली है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ जो यूजर्स थे, जो नंबर ऑफ टीम मेंबर्स थे, वो मेरे ज्यादा हो चुके हैं, 87,000। और उन लोगों के द्वारा सिस्टम ने मुझे 81 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हर कोई किसी के लिए, व्यक्ति के लिए ये चैलेंजेस है कि वो सर वो कितने दिन में कितना करता है। सर सबकी वर्किंग बराबर नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक महीने के अंदर 4 लोगों की ज्वाइनिंग कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 महीने में 4 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10 दिन के अंदर 4 लोगों की ज्वाइनिंग कर देंगे। तो अगर मैं एवरेज लेके चलता हूँ, मान लीजिएगा एक लेवल को कंप्लीट होने में 1 महीने का समय लगता है, यानी कि आपने अपने 4 लोगों की ज्वाइनिंग 1 महीने में कराई, उन लोगों ने भी अपने दूसरे महीने में कराई 4 लोगों की ज्वाइनिंग, यानी कि 16 लोगों की ज्वाइनिंग आपकी होती है 2 महीने के अंदर। तो अगर मैं एक एक महीने भी इसको फॉलो करता हूँ तो भी सिर्फ 8 महीने का मेरा ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट है यहाँ पे। और लॉजिकल है, मैथमेटिशियन, मैथ लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर एक महीने मेरा एक लेवल कंप्लीट होता है तो 8 महीने में मुझे पूरा 8 लेवल कंप्लीट हो जाता है। फिर 8 महीने की इनकम कितनी होती है? 81 लाख रुपए। यानी कि अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो लगभग लगभग 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम मेरी यहाँ से बन रही है। जबकि मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को स्पॉन्सरिंग की है, 4 लोगों को सिर्फ स्पॉन्सर किया है, और उनको ये भी चीज समझाई है कि सर अगर आपने भी इसी तरीके से काम किया और आपने भी अपने 4 को कंप्लीट किया और आपने भी डुप्लीकेसी यही क्रिएट की, आप भी उनको ये चीज बोलते हैं कि सर आपको सिर्फ अपने 4 पे ध्यान देना है और ये आपको 8 लेवल तक मैनेज करना है। अगर उसमें आपको एक 8 महीने का समय लगता है तो 81 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों। अगर यही मान लेते हैं सर कि इसको टाइम को कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 महीने की बजाय ये 2 महीने में एक लेवल कंप्लीट होता है, तो भी सर 16 महीने, मैं कहता हूँ टी अगर 24 महीने यानी कि 2 साल में भी 81 लाख रुपए का अमाउंट आता है,
सर कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, कितने ऐसे जॉब वाले बंदे हैं, अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपए महीने की होती है तब भी उसको 1 साल लग जाता है 24 लाख रुपए कमाने के लिए। और ये चीज हम सब जानते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा अर्निंग होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, उनके खर्चे भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। आप किसी भी दिल्ली एनसीआर छोड़िए सर, किसी भी ऑल ओवर इंडिया में चले जाइएगा, उनसे एक बात पूछिएगा कि सर जो आपकी सैलरी होती है, जो आपकी सैलरी मिलती है, फिर जितना आपका बिजनेस का टर्नओवर होता है, उसमें से अल्टीमेटली आपको बचता कितना है। यहाँ पे सर आपका बच रहा है क्योंकि आपका लगा कुछ नहीं है, ना ही आपकी कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट गई है, ना ही आपकी लाइबिलिटीज है, ना ही कोई आपकी एम्प्लॉय को आपको सैलरी देनी है। यहाँ पे सिर्फ आपका नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट है 81 लाख रुपए का। बाकी जगह पे क्या होता है, मान लीजिएगा किसी बिजनेसमैन का अगर 1 साल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए भी है, तो उनसे पूछेगा कि उस 1 करोड़ रुपए में से उन्होंने नेट प्रॉफिट कितना किया, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपए में उनकी माल की जो जो वहाँ की स्पेस की कॉस्ट होगी वो भी इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा उनकी लाइबिलिटीज भी होंगी, एम्प्लॉय की सैलरी भी होगी, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी होगी, और कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने के लिए उसको पैसे को सेव भी करना है री इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो ये सबसे बड़ी इनकम है। इसीलिए हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी 1.25 के ऊपर फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके वो स्पॉन्सरिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मैट्रिक्स को फॉलो करने के लिए बोलना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये जो 4 लोग हैं ये वो नहीं है जो आप चार अपने डायरेक्ट में जोड़ोगे, ये 4 लोग वो हैं जो आपके टीम में जुड़ने के बाद काम करेंगे। यानी कि सपोज कीजिएगा अगर आपने 10 लोगों की ज्वाइनिंग की है, आपने 10 लोगों को रेफर किया है, और उन 10 में से अगर 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो सर आपके सिर्फ 2 ही स्पॉन्सरिंग आप मान के चलिएगा। बाकी जो 8 हैं स्पॉन्सरिंग, वो आपकी स्पॉन्सरिंग नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ अभी आपके लिए एक ऐसा एसेट्स है जो शायद फ्यूचर में कभी काम करेंगे तो आपके पास में उसका रिजल्ट आएगा। तो उनको नहीं काउंट करना है, हमें काउंट उनको करना है जो लोग 4 वर्किंग वाले हों, एक्टिव हों, इफेक्टिव हों। ठीक है। तो ये हमारी टीम परफॉर्मेंस दूसरी हुई। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, थोड़ा सा इसके ऊपर ग्राफ पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम है वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम पे काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होता है सर, जैसे ही कोई व्यक्ति सिस्टम में ज्वाइन करता है, 30 डीपी सिस्टम को देता है अपनी ज्वाइनिंग की एक्टिवेशन के लिए। सिस्टम वहां पे उस 30 डीपी के 3 हिस्से कर देता है, एक 15 डीबी का करता है, दूसरा 10 डीबी का करता है, और तीसरा 5 डीबी का करता है। जैसे मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि जो 15 डीबी है वो रेफरल इनकम होती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी को ज्वाइनिंग कराता है, रेफर करता है, तो सिस्टम जो है 15 डीबी उनको दे देता है। 10 डीबी वो टीम परफॉर्मेंस में जो 8 लोगों में बढ़ता है। बचा है हमारा 5 डीपी। ये 5 डीबी सिस्टम क्या करता है सर, सिस्टम इसको अपने पास कलेक्ट करता है, और एक ऑटोपोल, जो ऑटोपोल एक कलेक्शन है, वहां पे इस 5 डीपी को इकट्ठा करता है, और इसी 5 डीपी को वापस से देता है। सर क्राउड फंडिंग मैंने आपको एक जिक्र किया था कुछ देर पहले, कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये हमारा रिवॉर्ड्स सबसेट ऑफ क्राउड फंडिंग। यानी कि क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है, क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि हमने अनजान लोगों को आज को डोनेशन दी, और कल को उन्हीं अनजान लोगों के द्वारा हमारे को बदले में कुछ मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिवार्ड्स। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये अभी तक हम लोग कर रहे थे ये हमारी वर्किंग इनकम थी, लेकिन जो एक्चुअल में डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, फिर जो वर्किंग स्टार्ट होती है, वो इस 5 डीपी से स्टार्ट होती है। वो कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सर सिस्टम क्या करता है, जिस दिन सिस्टम के अंदर कोई भी ज्वाइनिंग आती है, ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड को, जिस दिन सिस्टम के अंदर कोई भी ज्वाइनिंग होती है, सिस्टम उसको पहला लेवल देता है। जैसे हम लोग भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें वहां पे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिलती है, कहीं कहीं कुछ दूसरी डेजिग्नेशन मिलती है। यानी कि सिस्टम की जो इनिशियल ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन है वो हमारी पर्ल की है। तो आज के डेट में कोई भी व्यक्ति जब सिस्टम को ज्वाइन करता है वो पर्ल के लेवल पे होता है, और पर्ल के लेवल पे सिस्टम उनको बेनिफिट जो देता है, जैसा अभी मैंने आपको इनकम की डिफाइन किया है, एक रेफरल इनकम उनकी स्टार्ट हो सकती है अगर वो किसी को ज्वाइन कराते हैं तो। उनकी रेफरेंस इनकम स्टार्ट होगी तो टीम परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं बनेगी, क्योंकि टीम बन चुकी है उनकी। उसके अलावा सिस्टम क्या करता है, जो उनके 5 डीबी थे उनसे लेके अपने पास रखता है। अब एक टीम तो वो है जो मैं बना रहा हूँ, जिनको मैं ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, जो मेरी टीम वाले काम कर रहे हैं, वो मुझे पता है कि सिस्टम के अंदर वो सारी हिरार्की में मैनेज कर रहा हूँ। एक हिरार्की होती है जो सिस्टम मैनेज कर रहा है। वो मैनेज किस तरह से करता है, सिस्टम क्या करता है सर, आपके नीचे जिस दिन कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके बाद जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड ज्वाइन हो रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं उनके नीचे भी काम करने के लिए आ रहे होंगे। सिस्टम उनकी नीचे, उनकी ज्वाइनिंग नीचे कहीं ना कहीं उनके अकाउंट ओपन कर रहा होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है, हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने आज सिस्टम को ज्वाइन किया और मेरे बाद में सिस्टम के अंदर 10 ज्वाइनिंग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास में कुछ भी नहीं आया है। उसका रीजन है सर, ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि आप तो आज ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपसे पहले कितने लोग सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, सिस्टम पहले उनको देगा। जब आपका नंबर आएगा तो आपको मिलेगा। सिस्टम के अंदर ऑलरेडी लगभग 30 लाख से ज्यादा ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं, यानी 30 लाख आपसे पहले। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज जो कोई भी लोग ज्वाइन करेंगे इस सिस्टम को, उनसे पहले 30 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले सिस्टम उनके पास शेयरिंग करेगा, उसके बाद में जब मेरे पास नंबर आएगा तब मेरे पास आएगा, और ये जो सर्कल है ये चलता रहेगा चलता रहेगा, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो ऑटोपुल का अमाउंट है, जिसका जब नंबर आएगा तब उसके पास आएगा, लेकिन आएगा कैसे वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सिस्टम क्या करता है, मेरे नीचे 4 की मैट्रिक्स में
4 ग्लोबल अकाउंट ओपन करेगा और उनके अकाउंट से हर किसी व्यक्ति से $5-5 सिस्टम अपने पास रखेगा। उस 5 में से उन 4 का हिस्सेदारी 0.10 मेरे लिए भी होगी। 4 लोगों से 0.40 मेरे पास आएगा, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू थी ₹30। तो सिस्टम क्या करता है, जिस दिन मेरे पास मेरे नीचे 4 लोगों के नॉन वर्किंग यानी कि 4 लोगों के डिजिटल अकाउंट ओपन होते हैं, जिसका ऑटो पुल अमाउंट मेरा ₹30 होता है, सिस्टम मेरे को पहली किस्त ट्रांसफर कर देता है। अब क्या होता है, जो वो 4 लोग थे उनके नीचे भी 4 लोगों की अकाउंट ओपन करेगा, तो मेरे पास सेकंड लेवल पर 16 लोगों की मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही 16 लोग मेरे सेकंड लेवल पर कंप्लीट होते हैं, सिस्टम उन 16 लोगों से 5-5 डीपी अपने पास रखेगा, यानी कि 80 डीपी अपने पास रखेगा। उन 80 डीपी में से एक एक डीपी मेरे को वापस रिटर्न करेगा, यानी कि 16 लोगों से मेरे पास 16 डीपी वापस आएंगे, जिसके इंडियन रुपीज में वैल्यू होगी ₹1200। अब मैं बात करता हूँ थर्ड लेवल की, 16 के 64 बनेंगे। 64 लोगों से सिस्टम फिर से 5-5 डीपी अपने पास कलेक्ट करेगा, ऑटोपुल के अंदर कलेक्ट करेगा, और उसमें से एक एक डीपी मेरे लिए निकालेगा, जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू होती है ₹4800। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, 4 की मैट्रिक्स को फॉलो करता है 8 लेवल तक। 4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 16384, 65556। इन सबसे सिस्टम जो है 5-5 डीपी निकालता है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 5 डीपी मुझे वापस देता है। लेकिन वो देने का तरीका इतना खूबसूरत है कि जो शुरुआत के 3 लेवल हैं उनमें मुझे हर किसी से एक एक डीपी वापस मिलता है, और जो लास्ट के 4 लेवल्स हैं उनसे मुझे हर किसी का आधा डीपी मेरे लिए निकालता है। अगर मैं इसके टोटल को ऐड करता हूँ, 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5, टोटल मिला के 5 डीपी, 5.10 डीपी सिस्टम मुझे वापस देता है। सर ये वही रिवॉर्ड्स है जो मैंने कुछ देर पहले डोनेशन दिया था। और एक बात ध्यान लीजिएगा कि आपके जो 5 डीपी हैं वो आपके 8 लोगों में नहीं बटे हैं। आपके 5 डीपी भी आपसे पहले जो लोग आए हैं वो 87 या 380 लोगों में बटे हैं। ये जो मुझे जो 5 डीपी मिले हैं, ये उन्हीं 87 या 380 लोगों से मिले हैं। अंतर इतना है कि मैंने अकेले दिए थे और उन सब लोगों ने मेरे को 5 डीपी वापस किए, इसलिए जो अमाउंट है वो मेरा ज्यादा बन चुका है। और ये जो अमाउंट बनता है सर, ये 8 किस्तों में अगर बात करता हूँ, टोटल मिला के 32 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट बनता है। और डीपी आपके फिक्स रहेंगे। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो ये अमाउंट आपका बढ़ भी सकता है, और ये चीज हम भी जानते हैं कि डॉलर की वैल्यू हमेशा बढ़ ही रही है। अगर अब से कुछ साल पहले आप देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू ₹70 थी, आज की डेट में 75 के आसपास चल रही है। और फ्यूचर के अंदर अगर मैं देखता हूँ अगले 2-3 साल के अंदर, शायद उससे 75 से 78 या 79 हो जाए। ये जो 32 लाख का अमाउंट है, ये आपका इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इसको आने में जो टाइम लगेगा, सर देखिए वैसे तो खैर ये है, ये नंबर टोटली डिपेंड करेगा सिस्टम की ज्वाइनिंग के ऊपर। अगर सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग फास्ट हो रही होंगी तो सिस्टम आपको फास्ट प्रोटोकॉल डिलीवर करेगा, और अगर सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग थोड़ा स्लो आ रही होंगी तो आपके पास स्लो आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और अगर अभी तक के जो प्रीवियस रिपोर्ट्स अगर बात करता हूँ, हमारी इस मीटिंग के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं जो पहले सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं, और लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के अंदर कोई 5 किस्तें ले चुका है, कोई 6 किस्तें ले चुका है, कोई 4 किस्तें ले चुका है। तो डिपेंड ये करेगा कि सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग कितनी फास्ट हो रही होंगी। बट फिर भी अगर मैं मान के चलूँ सर, अगर आपको 8 से 10 महीने में अगर एक इंस्टॉलमेंट भी आ रही है, तब भी सर आपके पास मेरे ख्याल से 8 से 10 साल के अंदर ये सारी 7 से 8 साल के अंदर ये आपकी पूरी पूरी किस्तें आपको वापस मिल जाती हैं। इट्स ए बिग इन्वेस्टमेंट प्लान। सर थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। हेलो। तो आप ये चीज देखिएगा कि सिस्टम के अंदर एक बिग इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर मैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान लेके चलता हूँ, तो आज के टाइम मैंने सिर्फ यहाँ पे ₹2250 से ज्वाइनिंग लगाई, और 32 लाख रुपए के ऑटो पुल के अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है। बाकी ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि सिस्टम आपको कितने समय में देगा, कितने समय में उसकी ज्वाइनिंग्स आ रही है। लेकिन आपके हाथों के अंदर आपके पास एक ऐसी उम्मीद का चिराग दे दिया गया है, जिसको आप जितना घिसोगे, जितनी आप ज्यादा वर्किंग करोगे, उतनी अर्निंग आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे अभी हम लोगों ने 1.25 का एक चार्ट देखा था, 4 की मैट्रिक्स में, सिर्फ 8 लेवल के लिए, तो 81 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है सर। ठीक है। अब सिस्टम ये कहता है सर कि ये जो अमाउंट होता है पर, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपने इसके लिए सिस्टम की स्पीड बढ़ाई, ना ही ऐसा कुछ है। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम ये बोलता है कि सर इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए, सर पैसा तो आपके पास आता रहेगा, लेकिन विड्रॉ करने के सिस्टम ने 2 कंडीशन लगाई है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि सिस्टम ये कहता है, सर जो 4 लोगों के अकाउंट सिस्टम ने कहीं से किसी और के द्वारा खोल के आपके लिए दिए हैं, अब आपको सिर्फ ये करना है कि आपको 4 नए अकाउंट ओपन करने हैं। क्योंकि ये गिव एंड टेक वाली कहानी है। आज आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, तो कल को सिस्टम आपको डोनेशन का बहुत बड़ा रूप आपको वापस दे रहा है। वैसे सिस्टम में करने क्या है, सिर्फ आपको 4 नए अकाउंट ओपन करने हैं। वो अकाउंट आप अपने खुद के भी खोल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के खोल सकते हैं, फ्रेंड्स के खोल सकते हैं, या उनके खोल सकते हैं जिनका आप वाकई में चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए उनके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, या उनके पास भी एक रोजगार हो। तो आज से मैं कहूंगा, बल्कि आज से आप स्टार्ट हो जाइएगा। आपको ये सिर्फ देखना है कि आपको एक प्लान किसको सजेस्ट करना है, बल्कि ये देखना नहीं है सर, पैसे की नीड हर किसी को है, हर किसी को इस प्लान को सजेस्ट करना है। उसके अलावा अपने आप को प्रमोट करना है सेकंड लेवल के लिए। सर हर कोई चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, चाहे कंपनी हो चाहे बिजनेस हो। अगर इसका बिजनेस अच्छा चलता है तो वो अपनी फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है, और अगर किसी का बिजनेस, किसी की जॉब अच्छी चलती है, तो वो अपने आप को प्रमोशन पाता है। वैसे सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, एक आपको 4 लोगों की ज्वाइनिंग मांगता है,
और ये बोलता है सर आप नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगा, जिसका नाम होता है कोरल। कोरल के आपको 50 DP सिस्टम को देने हैं। जैसे ही आप ये दो काम करते हो, सिस्टम के अंदर से जो ये पैसा है पर्ल का, जो आपका ऑटोपुल का अमाउंट आया हुआ है, इसको आप विड्रॉल कर लेते हो। अब जैसे ही आप कोरल, अब आपकी जो डेजिग्नेशन है वो कोरल हो चुकी है। जैसे ही आप कोरल होते हो तो आपको अब क्या है, सिस्टम पर्ल की जो आपका ऑटोपुल चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ सिस्टम जिस दिन आप कोरल करते हो, सिस्टम के अंदर आपका एक और ऑटोपुल स्टार्ट हो जाता है जो कि कोरल का होता है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिस्टम क्या करता है सर, 50 DP में से सिस्टम 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो मैं आपको बता दूंगा। 50 में से 20 DP सिस्टम आपको वापस देता है। यानी कि सिस्टम ने आपसे सिर्फ 20 DP ही लिए थे, जो आपके ऑटोपुल में पहले 87,380 लोगों को दिए हैं। अब वही 87,380 लोगों से सिस्टम 20 DP आपको इस तरीके से वापस करता है, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 1,31,00,000 रुपए। सर सिस्टम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज बोलता है कि आपको अब करना क्या है सर, इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना है। उसके लिए आप दो नई ज्वाइनिंग, दो नए डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने हैं, और आपको जो है नेक्स्ट लेवल यानी कि ओनेक्स पे आपको पहुंचना है, जिसके लिए आपको 100 DP सिस्टम को देने हैं। जैसे आप ये दो काम कर देते हो तो होता क्या है बेनिफिट, कि अब आपका जो लेवल है वो ओनेक्स बन चुका है। अब जो आपको ऑटोपोल मिलेगा वो पर कोरल के साथ साथ ओनेक्स का भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही काम करने हैं, नए अकाउंट ओपन करने हैं और खुद को अपग्रेड करना है। जो जितना ज्यादा अपग्रेड करेगा वो उतनी जल्दी उतने ज्यादा अर्निंग पाएगा। सर एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अक्सर ऐसा होता है सिस्टम के अंदर जो लोग पहले आ चुके हैं वो लोग सोचते हैं, या फिर अक्सर हमने ये चीज देखा है कि जो लोग पहले आ चुके होते हैं उनको ही सबसे ज्यादा इनकम होती है, जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने पहले लोग जो आपसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं, आप वर्किंग करके उनसे पहले अपना लेवल अपडेट कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स भी हैं जिन्होंने अपने अपलाइन से ज्यादा अपने आपको पहले प्रमोट किया और अपना लेवल अपडेट किया। तो जो जितना जल्दी अपना लेवल अपडेट करेगा उसका ऑटोपुल उतना जल्दी भी बनेगा और उतनी जल्दी उनका ऑटोपुल के अंदर एंट्री हो जाएगी। इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, हम जा लेते हैं टोटल सिस्टम की जो टोटल रैंक है वो 7 रैंक है। पहली रैंक होती है हमारी पर, जो हमारी ज्वाइनिंग पे आती है। उसके बाद में आती है हमारी कोरल, जो कि हमारी आती है 20 DP के साथ और 4 नई ज्वाइन के साथ, जिसका ऑटोपुल आता है हमारा 1,31,00,000 रुपए। तीसरी आती है हमारी ओनेक्स, जिसके लिए हमें दो नए लोगों की ज्वाइनिंग करानी होती है और 100 DP सिस्टम को देने होते हैं। जैसे ही हम ये काम करते हैं हमारा तीसरा ऑटोपोल स्टार्ट हो जाता है 3,93,00,000 रुपए का। चौथा है हमारा क्वार्ट्स का, जो कि 1000 DP से सिस्टम आपसे अपग्रेड मांगता है और दो नए लोगों की ज्वाइनिंग कराता है। जैसे आप क्वार्ट्स कर देते हो तो आपको 39 करोड़ रुपए ग्लोबल ऑटोपोल स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा हमारा पांचवा जो लेवल है वो है एमेथिस्ट का, जो कि 5,000 DP से अपग्रेड होता है और दो नए लोगों की ज्वाइनिंग होती है। जैसे ही आप एमेथिस्ट बनते हैं, सिस्टम के अंदर आपकी 196 करोड़ रुपए ग्लोबल ऑटो के अंदर एंट्री हो जाती है। छठवीं रैंक है हमारी टोपास की, बहुत ही रिनोड रैंक है। तो 10 नए लोगों की ज्वाइनिंग मांगती है और 10,000 DP से सिस्टम को ज्वाइन कर अपग्रेड करते हैं। जैसे आप ये दो काम कर देते हैं, सिस्टम आपको 393 करोड़ रुपए ग्लोबल ऑटो में एंट्री कर देता है। लास्ट सिस्टम की लास्ट रैंक जो है प्लान ए की, वो है रूबी। रूबी के अंदर 20,000 DP से आपको ज्वाइन करना हो, अपडेट करना होता है, कोई नई ज्वाइनिंग नहीं लगानी है। यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि सिस्टम के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि सर उसको रूबी तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पर्ल का पैसा निकालने के लिए आपको कोरल करना है, कोरल का निकालने के लिए ओनेक्स करना है। यानी कि हर व्यक्ति को रूबी तक पहुंचना पहुंचना ये सिस्टम आपको पहुंचा देगा, आप पहुंचना चाहें तो भी और ना पहुंचना चाहें तो भी। यानी कि हमें पता है कि हर व्यक्ति, जितने भी लोग हम लोग आ रहे हैं, चार की मैट्रिक्स नहीं सर, बहुत बड़ी मैट्रिक्स यहाँ पे फॉलो होने वाली है। बस आपको करना है कि आप उस चीज पर ध्यान देना है कि मुझे अपने आप को अपग्रेड और अपना पैसा कैसे कमाना है। जिसकी जितनी ज्यादा भूख होगी वो उतनी ही ज्यादा तेजी से भाग रहा होगा। टोटल मिला के सिस्टम के अंदर सर 20 लोगों की ज्वाइनिंग होती है और इंडियन रुपीज के अंदर जो वैल्यू बनती है वो 1,419 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। दुनिया का सर पहला ऐसा प्लान है जो शायद आपको एक तरीके से पेपर पे ये चीज बताता है कि मैं आपको किस तरह से कितना अमीर बना सकता हूँ। डिफाइन आपको करना है कि आपको किस लेवल तक कितने समय में पहुंचना है। ये जैसे आपको दिखा है फास्ट ट्रैक इनकम, तेजी से मिलने वाला पैसा। सर हमको पता है, एक हमारा टीम परफॉर्मेंस का अमाउंट था, एक हमारा ऑटोपुल का अमाउंट था, तीसरा अमाउंट होता है हमारा अपग्रेडेशन का। सर जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे रेफरेंस से ज्वाइन करता है तो हमें 50% मिलता है, इनकी 15 DP 30 DP में से 15 DP मेरे पास आता है। कोरल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि कोरल 50 DP से कोरल होता है, 50 में से 20 DP हमारा ऑटोपुल में चला जाता है। जो 50 DP में से 20 DP ऑटोपुल के अंदर गया, बाकी जो 30 DP बच जाता है, उस 30 DP में सिस्टम क्या करता है, 20 DP आपके जो सेकंड अपलाइन होंगे, यानी कि जिन्होंने आपकी ज्वाइनिंग कराई उनसे, और उनकी ज्वाइनिंग जिसने कराई होगी, उस सेकंड अपलाइन को सिस्टम यहाँ पे 20 DP उनको ट्रांसफर कर देता है। यानी कि 50 में से 20 यहाँ बढ़ गए, 20 मेरे ऑटोपुल में चले गए, बचे 10 DP। सिस्टम 10 DP को आपके लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए एक इनकम के रूप में, जो कि हम बोल रहे हैं रॉयल्टी, रॉयल्टी के अंदर उसको डाल रहा है। ठीक है। उसके बाद ओनेक्स, ओनेक्स 100 DP से ओनेक्स होता है, जिसमें से सिस्टम आपको 40 DP अपग्रेड के देता है, 40 DP ऑटोपुल के माध्यम से मिलता है, और बाकी जो 20 DP बन जाता है वो 20 DP सिस्टम रॉयल्टी के अंदर कलेक्ट कर रहा है।
तो ये सिस्टम की फास्टेस्ट इनकम है। अब कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 4 का मैट्रिक्स को फॉलो किया था कि अगर आपने 4 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, यानी कि 15 लोग आपने डायरेक्टली पहले लेवल पे 4 लोगों के अकाउंट ओपन किए, हर किसी से आपको 15 डीपी मिल रहा है, तो 4 लोगों से हमको 60 डीपी मिले, जिसकी इंडियन रुपीज वैल्यू होती है 4500 रुपए। अगर हम बात करते हो लेवल 2 की, तो जो 4 लोग थे उन 4 ने भी अपने 4 अकाउंट ओपन किए थे, यानी कि 16 अकाउंट मेरे ओपन हुए थे। और हर किसी से मेरे पास जो आएगा, जो सेकंड लेवल के लोग हैं, जब भी वो अपना कोरल अपडेट करेंगे तो मुझे 20 डीपी हर किसी से मिलेगा, जिसकी इंडियन रुपीज वैल्यू होती है 24,000 रुपए। अगर मैं लेवल 3 की बात करता हूँ, 64 लोगों से हर व्यक्ति को अगर मैं 1x करा देता हूँ तो मेरे पास 40 डीपी यहाँ से हर व्यक्ति से मिलता है, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 1,92,000 रुपए। चौथा लेवल क्वार्ट्स लेवल। अब सर आप एक चीज देखिएगा कि जो तो चौथा लेवल है वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी जो टीम का साइज है, अगर मैं 4 की मैट्रिक्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, तो 4, 16, 64, 256, लगभग ये 325 के आसपास की टोटल नंबर ऑफ यूजर्स बैठते हैं। लेकिन सिस्टम को अगर मैंने इस तरह से डिजाइन कर लिया है, 4 एक्टिव मैंने अपने फ्रंट में लगा दिए, सेकंड 4 एक्टिव उन्होंने भी अपने 4 एक्टिव कर लिए, तो चौथे लेवल तक पहुंचते पहुंचते टीम का साइज बहुत ज्यादा है। लेकिन अमाउंट आप देखेंगे क्योंकि मैंने उनको अपग्रेड कराया है, ये मेरी फास्टेस्ट इनकम है। तो यहाँ से मेरा चौथे लेवल से उन 4 की मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए 76,80,000 रुपए का अमाउंट मेरा यहाँ से बनता बनता है। यानी कि कितने कम समय में, अगर मैं अपनी टीम के अंदर खुद भी अपग्रेड होना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसके लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पर्ल का पैसा तभी ले सकते हैं जब आप खुद पर्ल हो, आप कोरल का पैसा तभी ले सकते हैं जब आप खुद कोरल हो। ओनेक्स का पैसा अगर आपके पास आना है तो आप तभी आपके पास आएगा जब आप ओनेक्स कर चुके होंगे। तो कोई भी लेवल का पैसा निकालने के लिए आपको खुद उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ कि अपने आप को भी अपग्रेड करता हूँ, टीम को भी अपग्रेड करता हूँ, तो टोटल मिला के सर 7 लेवल पे 4 की मैट्रिक्स को जो फॉलो करते करते लगभग 15 करोड़ डीपी के आसपास का मेरे पास अमाउंट यहाँ से आता है, जिसकी इंडियन रुपीज में वैल्यू होती है 1125 करोड़ रुपए। अगर इसका 10% भी मार्केट फुलफिल हो पाया, कि कभी कभी 100% कभी वर्क नहीं होता है, कभी 100 से ज्यादा भी होगा, कभी 100 से कम भी होगा, रेयर तरीके से अगर मैं इसका 10% भी फुलफिल कर लेता हूँ, तो भी मेरे पास 612.5 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ से आता है। 1% भी अगर इसका अचीवमेंट हो पाया, क्योंकि ये 1% सर ये मत सीजिएगा कि 1% ही होगा, होना तो सर 100% है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन कितनी लगेगी ये देखने वाली बात है। अगर मान लीजिएगा एक लेवल को 1 महीने में कंप्लीट कर रहा हूँ तो 8 महीने लगेंगे, 8 महीने के अंदर यानी कि मेरा पहला वाला लेवल कंप्लीट हो 100% कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लीजिएगा वो 10% में भी कन्वर्ट हुआ 1 साल के अंदर, 8 महीने के अंदर, तो मेरे पास 112 करोड़ रुपए का अमाउंट आता है। और 1% भी अगर कंप्लीट होता है, यानी कि हर लेवल पे मेरा 1% कंप्लीट हो रहा है, तो ही मेरे पास 11.25 करोड़ रुपए का अमाउंट मेरे पास यहाँ से आता है। बहुत ही बड़ी इनकम है, फास्टेस्ट इनकम है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यहाँ पे सिर्फ 2 ही इनकम पे ध्यान दिया जाए, एक सिस्टम की फास्टेस्ट इनकम और दूसरी टीम परफॉर्मेंस। अब सिस्टम ने सर फरवरी के महीने में एक नया प्लान लॉन्च किया था, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबली बिग बोनांजा 2020। और ये 7 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। सिस्टम ने एक बार फिर से सभी लोगों को एक सेम लेवल पे लाके खड़ा किया, चाहे वो कोई नया यूजर था चाहे कोई पुराना यूजर था। और उनको एक अनाउंसमेंट की कि आज रात 9 बजे, 9:30 बजे से एक नया ऑटोपोल स्टार्ट होने जा रहा है। जो भी व्यक्ति आज के डेट में हिट करेगा, जो फर्स्ट सर्व वाली कहानी होगी। काफी ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था सिस्टम को, लेकिन उनके पास ऑटोपुल का अमाउंट अपने पुराने लीडर से पहले आ चुका है। रीजन, उन्होंने अपने आप को लेवल अपग्रेड किया, जल्दी अपग्रेड किया। तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए 20 डीपी से आप प्लान बी के अंदर सबसे पहले जो अगेट है, आप अपग्रेड करोगे। जैसे आप अपग्रेड करोगे तो सिस्टम के अंदर 20 डीपी आप सिस्टम को दोगे। जैसे सिस्टम के अंदर आप 20 डीपी देते हो, सिस्टम आपको एक नया ऑटोपुल का अमाउंट देता है, जो कहता है 65 लाख रुपए का। मीडियम वही होता है। सिस्टम आपको 4 की मैट्रिक्स फॉलो करवाएगा। ये आपकी आपके द्वारा नहीं होगी, ये सिस्टम अपने आप खुद ही ऑटोपुल का अमाउंट है, तो ऑटोपुल सिस्टम खुद जनरेट करेगा। और आपके नीचे 4 की मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए 8 किस्तों में सिस्टम आपको 65 लाख रुपए का अमाउंट वापस देता है। देता कैसे है? आपके नीचे 4 लोगों की मैट्रिक्स को फॉलो करेगा, आपके नीचे 4 लोग आएंगे, उन सबसे सिस्टम 20-20 डीपी सिस्टम ले रहा है, लेकिन उसके अंदर से आपको 1 डीपी, यानी कि 1 डीपी आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और आपके पास टोटल पहले लेवल पे जो आता है वो 4 डीपी का अमाउंट आता है। उसके बाद लेवल टू पे उन 4 के नीचे 16 होंगे, वहां से सिस्टम फिर आपके लिए एक ही डीपी का शेयर सबसे लेगा। टोटल मिला के 8 डीपी सिस्टम आपको एज ए ग्लोबल ऑटोपुल के माध्यम से वापस लौटाता है, जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू होती है लगभग 65 लाख रुपए। इसका पैसा निकालने के लिए आपको नई ज्वाइनिंग कोई नहीं लगानी है। सिर्फ इसका जो नेक्स्ट रैंक है अमेजोनाइट, आपको अमेजोनाइट को हिट करना है। और जैसे ही आप अमेजोनाइट को हिट करते हैं, यानी कि 40 डीपी आप सिस्टम को देते हैं और अमेजोनाइट अपना ओपन करते हैं, तो सिस्टम के अंदर एक और आपका ग्लोबल ऑटोपुल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू होती है 1.96 करोड़। मीडियम एक ही है सर, 8 किस्तों में टोटल पैसा आएगा। तरीका एक ही है, आपके नीचे 4 की मैट्रिक्स को सिस्टम खुद जनरेट करता रहेगा। इसका पैसा निकालने के लिए सर अपग्रेड करना पड़ेगा आपको, अमेजोनेट का पैसा निकालने के लिए आपको अंबर करना पड़ेगा, और अंबर का पैसा निकालने के लिए आपको बैरल करना पड़ेगा, और बैरल का पैसा निकालने के लिए आपको सिस्टम का जो अभी करंट का लास्ट लेवल है सिस्टम बी का, एक्सेल शेयर, आपको एक्सेल शेयर हिट करना है। एक्सेल शेयर हमारा 500 डीबी से होता है।
जिसकी इंडियन रुपीज के अंदर वैल्यू जो होगी ओटोपोल की, वो लगभग 19.5 करोड़ रुपए, 19 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट होगा। और इस पैसे को विड्रॉ करने के लिए, एक्सेल शेयर का पैसा विड्रॉ करने के लिए आपको प्लान ए का ओनेक्स करना पड़ेगा। साथियों, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। ये जो सिस्टम हमारा एक्सेल शेयर का जो अमाउंट था, जो ऑटोपूल था, ये जो लेवल था, ये हमारा अप्रैल 14 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ था। मैं भी उसमें एक शामिल हूँ, मैंने भी उसको हिट किया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सिस्टम को 500 डीपी सिस्टम को दिए थे, और विद इन 24 या नेक्स्ट डे जब सबकी इनकम आई थी, तो वहां पे मेरी इनकम भी आई थी, और 500 डीपी के बदले में मेरे पास 600 डीपी आ चुके हैं। दो इंस्टॉलमेंट मेरी लगभग दो नेक्स्ट डे या सेकंड नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से आ चुकी थी। एग्जैक्टली डेट डे मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दिन लगा था, 2 दिन लगा था। लेकिन 500 डीपी देने के बाद आप ये सोचिएगा कि 100 डीपी का मेरे को तुरंत प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, सर सिस्टम इतना जानदार है, यहाँ पे हर किसी को सिस्टम मौका देता है आगे बढ़ने का, चाहे वो ऑटोपुल का नया मीडियम हो सकता है, या फिर टीम परफॉर्मेंस या फिर एडिशन का कोई मीडियम हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि अगर मैं आज ज्वाइन कर रहा हूँ और मेरे से पहले 30 लाख लोग आ चुके हैं तो पहले उनको प्रॉफिट देगा, नहीं सर। अगर आप वर्किंग करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप अपना लेवल अपग्रेड पे ध्यान दे सकते हैं, आप टीम परफॉर्मेंस पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये हमारा प्लान ए और प्लान बी का था। इसके अलावा यहाँ पे एक टीम परफॉर्मेंस का अमाउंट आता है। ये लेवल कुछ डिटेल्स हैं बोनांजा की कि कौन कौन सा लेवल अपग्रेड करने पे कितना डीपी हमें मिलता है। अगेट का 20 डीपी से होता है, इसके अंदर हमें 65 लाख रुपए का ऑटोपुल मिलता है। अमेजोनेट 40 डीपी से होता है, जिसका ऑटोपुल हमें 1 करोड़ 96 लाख रुपए का मिलता है। अंबर 100 डीपी का होता है, जिसका ऑटोपुल हम लोगों को 4 करोड़ 91 लाख रुपए का मिलता है। बैरल 200 डीपी से होता है, जिसके बदले हमें 9 करोड़ 83 लाख रुपए का अमाउंट मिलता है। एक्सेलसियर 500 डीपी होता है, और जिसके बदले में 19 करोड़ 66 लाख रुपए का ऑटोपुल हमारे पास यहाँ से आता है। अब इसके टी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, आपने देखा होगा प्लान ए के अंदर जब भी कोई व्यक्ति लेवल अपडेट कर देता है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पैसा मिलता है जो उसके उस वक्त स्पॉन्सरिंग में आ रहा हुआ। यानी कि पर्ल के अंदर आपको स्पॉन्सरिंग रेफरल का आता है, कोरल के अंदर आपको सेकंड लाइन का पहुंचता है, और ओनेक्स का थर्ड लेवल से आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कैसे होती है। अगर आप अगेट हैं और आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति अगेट करता है, तो सिस्टम आपको 1 डीपी देता है। अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति अमेजोनेट करता है, तो सिस्टम आपको 2 डीपी देता है। और ये आपको नहीं सही, ये 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, हर किसी व्यक्ति को, जो भी 8 लेवल तक हिरार्की में आ रहे होंगे, सभी को ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति अंबर करता है, तो आपको 5 डीपी मिलते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति आपकी टीम से बैरल करता है, तो आपको 10 डीपी मिलते हैं। अगर आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति एक्सेल शेयर करता है, तो आपको 20 डीपी मिलते हैं। सर इस सिस्टम की बहुत बड़ी इनकम है, छोटा अमाउंट है, लेकिन ये हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्लान ए के लेवल्स भी ध्यान पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि अमेजोनेट का पैसा लेने के लिए आपको कोरल होना जरूरी है, अंबर का पैसा लेने के लिए आपको ओनेक्स होना जरूरी है, बैरल के लिए आपको क्वार्ट्स होना जरूरी है, और एक्सेल शेयर के लिए आपको एमेथिस्ट होना जरूरी है। तो ये 38 डीपी का अमाउंट है, और हर व्यक्ति ये अमाउंट आपको देखे जाएगा, क्योंकि अगेट का पैसा निकालने के उसको अमेजोनेट करना है, अमेजोनेट का पैसा निकालने के उसको अंबर करना है। इसके अलावा सिस्टम की एक और नई इनकम जो फॉर्चून वॉलेट के नाम से अभी स्टार्ट हुई है कुछ दिन पहले। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी लोग हैं, पर्ल पे जितने भी लोग आए हुए हैं, मंथली बेसिस पे उनको 1 डीपी उनके अकाउंट में वॉलेट में ट्रांसफर हो रहा है। कोरल के अंदर 1.5 डीपी, ओनेक्स के अंदर 2 डीपी, क्वार्ट्स के अंदर 5 डीपी, एमेथिस्ट 12 डीपी, टोपाज 25 डीबी और रूबी 50 डीबी। ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये हर किसी को हर लेवल के अनुसार, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अनुसार, हर मंथली बेसिस पे ये अमाउंट ट्रेड हो रहा है। काफी लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 इंस्टॉलमेंट आ चुकी हैं, कुछ ऐसे जिनके पास एक आ चुकी है, और कुछ ऐसे भी जिनके पास एक भी नहीं आई है। उसका रीजन ये है कि सिस्टम लेवल अपग्रेडेशन कुछ समय पहले अपग्रेडेशन में गया था, जिसकी वजह से अपग्रेडेशन से जितनी पहली आईडीज हैं, उन सबके पास आ चुका है। ये लगभग मेरे ख्याल से अगर मैं देखता हूँ तो 1002746 तक लगभग सभी का आ चुका है। उसके बाद की जो आईडीज है, उनमें से किसी का कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग शायद आ रहा है, शायद, नॉट श्योर। तो एक चीज देखना चाहेंगे सर, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे डीपीज इकट्ठे हुए हैं, यानी कि मेरी टीम से अगर कोई बंदा अपग्रेड करता है, तो मेरे पास में आ रहा है, ऑटोपुल का पैसा मेरे पास में आ रहा है, कितने सारे डीपीज आ रहे हैं। अब डीपीज को मैं इंडियन रुपीज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उनको मैं कैसे यूज करूंगा। तो एक तो तरीका मेरे पास ये है कि डीपी की वैल्यू अगर कहीं पे यूज होती है, अगर कोई व्यक्ति डीपी से डीपी में ट्रांसफर कर रहा है, तो वो आप वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले किया था, जब स्टार्टिंग में आप देखा होगा, पेटीएम के अंदर हम लोग पैसा मंगाते थे। अब पेटीएम टू पेटीएम तो हम लोग नॉर्मल तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जब पेटीएम से हम पैसा बैंक में विड्रॉ करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारा चार्जेस लगता था। वैसे ही क्या है, यहाँ पे हमारा डीपी जो हमारे डिजिटल पॉइंट्स है, जो इंटरनेट की करेंसी है, उसको अगर हमको डेली अपनी नीड्स में यूज करना है, या फिर इंडियन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। और तरीके क्या क्या है इसको यूज करने के, सिस्टम की अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, यूटिलिटी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए, हम अपने डीपीज को वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति अगर सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग करेगा,
तो नेचुरल सी बात है उसको डीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो इंडियन रुपीज से ज्वाइन नहीं कर सकता है, उसको डीपी चाहिए ही चाहिए होंगे। तो आप वहां पे अपने डीपीज को यूज कर सकते हैं, उनसे आप डीपी एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आपने उनको डीपी ट्रांसफर किया और वहां से उनसे पैसा अपने पास ले लिया। एक और तरीका है, आप चाहें तो अपने डीपीज को बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए जो केवाईसी का होगा वो आपको फॉर्मेलिटीज करनी होगी। केवाईसी करने के बाद जो भी बैंक के अकॉर्डिंग, जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रेमिटेंस चार्जेस करते हैं, उतना डिडक्शन होने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा।